स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या आईएएस ऑप्शनल, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो जो आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल पे स्टूडेंट मैंने फर्स्ट वीडियो लिखा बताया था जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रल का कंसेप्ट बताया था, प्लस उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। स्टूडेंट कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वो वीडियो जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे आईटेप पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट लाइक जरूर करते रहिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रल पार्ट 2, इसके अंदर किसी भी कर्व का आपको वॉल्यूम निकालना बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, तो कैसे हम निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय ट्रिपल इंटीग्रल। तो हम जानते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा है कि ये स्फीयर होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है 4/3 पाई ए क्यूब होता है। पर अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रल का कांसेप्ट लगाऊं तो यहां भी आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो मैं करके बताता हूं कि कैसे इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। स्टूडेंट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy एंड dz होता है, ठीक है ना। सो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, वो लिमिट आपको लिखना आना चाहिए। सो dx dy एंड dz। सबसे पहले हम यहाँ पे z की लिमिट लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ, मैंने बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे जो z की लिमिट होगी क्या होगी, माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, से ये जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं y की लिमिट के लिए। तो y की लिमिट में z हटा देते हैं, तो z हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। तो y की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, से ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसमें से y और z दोनों हटा देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस a से a। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, z का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो चूंकि z कांस्टेंट है, क्योंकि dz अकेला ही है, तो ये इवन है ना। और जब x की बात करेंगे तो ये भी इवन है और y भी इवन है और सभी लाइक पावर्स इवन आ रही है। तो हम इसको, ये इवन है तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट लिमिट है तो इसको ट्वाइस कर देंगे, यहाँ भी ऑपोजिट लिमिट है इसको ट्वाइस कर देंगे, यहाँ भी ऑपोजिट लिमिट है इसको ट्वाइस कर देंगे। तो 2 2 2 करेंगे तो ये 8 टाइम हो जाएगा, है ना, ठीक है। सो 8 टाइम होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से a, देन यहाँ पे आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, है ना। तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0 से y इज इक्वल टू, आपके पास आएगा यहाँ पे 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और z में लिमिट रखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन ये आएगा आपके पास डी एक्स डी वाई, है ना। डी जेड का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिया हमने, z ले लिया। देन हम इसको आगे करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये v इज इक्वल टू 8, देन ये आएगा 0 टू a, देन ये आएगा 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये आएगा आपके पास डी एक्स एंड डी वाई, राइट। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चूंकि आपने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडर रूट बड़ा लगा देता हूँ, यहाँ पे इसका अंडर रूट लगा के इसको स्क्वायर कर देता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हो रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो हमारा वाई का मतलब है, और ये पूरा क्या होगा, हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा 8 0 2, हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x बाई 2, तो x बाई 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, ये
y बाई 2 एंड अंडर रूट ऑफ ये एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे अब, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, देन ये आएगा साइन इनवर्स x, तो ये y अपॉन 2 है ना, y अपॉन एक्स अपॉन ए, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, है ना। लाइक इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब जहाँ पर भी y है, जहाँ पे भी y है वहाँ ये वैल्यू पुट कर लेंगे अपन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे y, तो क्या होगा वॉल्यूम 8, जैसे y की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये लिमिट 0 to a आएगा। देन यहाँ भी हम रखेंगे तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, पर जैसे हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास प्लस का ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर और ये आएगा आपके पास साइन इनवर्स 1 है ना, माइनस सेकेंड लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे तो y की जगह 0 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो मतलब ही नहीं उसका, तो यही रहेगा आपके पास, है ना। नाउ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 4, तो ये बाहर निकाल लीजिए आप, 8 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4 0 to a, ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम आपके पास, यहाँ पे देखो हमने क्या करा, सबसे पहले किसका रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया था, वाई के रेस्पेक्ट किया था, सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास, चूंकि हमने वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया था आएगा ये एक्स एंड एक्स, ठीक है। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आएगा 2 पाई, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से a, देन ये आएगा आपके पास 2 पाई, देन ये आएगा आपके पास ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, 0 पे तो 0 हो जाएगा, देन इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो ये आएगा आपके पास 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो ये आएगा 2a क्यूब, सॉरी a क्यूब है ये, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा 4 पाई a क्यूब बाय 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल where v is the volume of sphere x square plus y square plus z square is equal to 1। स्टूडेंट अभी जो क्वेश्चन किया था डिक्टो क्वेश्चन है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करेंगे हम, वही यहाँ पे लिखेंगे dx dy dz एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वही सबसे पहले z की वैल्यू निकालेंगे, z कितना आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, फिर हम बात करेंगे क्या आएगा y की वैल्यू निकालेंगे तो y कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, देन x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 1। वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम z की लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन y की लिमिट लगाएंगे तो y की लिमिट क्या आएगी माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन यहाँ पे x की लिमिट लगाएंगे -1 से 1। स्टूडेंट ये इवन फंक्शन है ना, और यहाँ पे क्या होगा ऑपोजिट लिमिट आ रही थी, इसका 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम हो जाएगा। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे dx dy एंड dz अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले हम यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देता हूँ इसको मैं, तो बात बराबर ही है माइनस का z स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा साइन इनवर्स x कितना है यहाँ पे मतलब z है अपॉन a, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन लिमिट जो लगेगी आपके पास वो लगेगी 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, तो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे इंटू यहाँ पे आएगा आपके पास dx dy, है ना। तो अपर लिमिट रखेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और 0 पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आएगा आपके पास 8 0 से 1, है ना। ये आएगा y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू dx dy, है ना। नाउ साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 बाहर निकाल दीजिए आप, 8 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, देन ये आएगा 0 से 1, है ना। नाउ यहाँ पे इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हट गया, है ना। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। नाउ ये आएगा कैंसिल होगा तो ये आएगा आपके पास 4 पाई 0 से 1 एक्स इज इक्वल टू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई लिमिट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। देन ये आएगा 4 पाई एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। देन इसका सीधा इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था इसका फार्मूला x/2 अंडर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, है ना। देन ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए 1 है लिमिट 0 से 1। देन जैसे हम पहले पुट करेंगे तो स्टूडेंट 1 रखेंगे तो 1 पे तो 0 हो रहा है और ये आएगा 1/0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, 0 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 है, सब 0 हो जाएंगे, है ना। तो ये आएगा आपके पास 4 पाई और इसकी वैल्यू आएगी 1/2 इंटू π/2, साइन इनवर्स 1π/2 होता है, 2π/4 4 से 4 कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास π² आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और लूंगा मैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। एक इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, द एक्सिस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस ए इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन प्रूव दैट द वॉल्यूम व्हिच इज इनसाइड बोथ द सिलेंडर इज 16a³/3। तो यार देखो ज़्यादा आपको कहानी के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है ना। वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, dx dy एंड dz। अब बात होती है यार लिमिट लगाने की, तो लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं z की लिमिट की। तो स्टूडेंट z की लिमिट यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो z यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आप, माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ही जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की लिमिट निकालते हैं, तो y की लिमिट यहाँ से देखिए आप, तो y की लिमिट क्या आएगी, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, देखो ये इससे भी यही लिमिट आ रही है, इससे भी आ रही है, तो दोनों लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं सर ये तो सेम आ रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों कर्व अलग अलग है ना। तो यहाँ से इसकी लिमिट आएगी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं एक्स की लिमिट, तो एक्स की लिमिट में वाई और जेड दोनों ले चुके, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही प्लस माइनस ए, तो ये सीधा सीधा लिमिट आ रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए से ए। तो बस ये आपके पास आ गया। अब चूंकि ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे ये ट्वाइस होगा, यहाँ भी ट्वाइस होगा, यहाँ भी ट्वाइस होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा 8 टाइम्स ये आएगा x इज इक्वल टू 0 टू a, y इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy एंड dz। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, है ना। तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पे 8, देन ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0 से a, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dz का हो जाएगा z एंड लिमिट पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा dx dy, राइट। देन लिमिट पुट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 0 टू a, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। नाउ स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 0 से एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि तो x है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy आ जाएगा, देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अंडर रूट यहाँ आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 0 से ये अंडर रूट यहाँ रखेंगे, है ना। तो ये अंडर रूट चलो मैं रख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से a, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देन अब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आएगा ए स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू a, देन ये आएगा 8 टाइम a क्यूब, है ना, a तो a क्यूब हो जाएगा माइनस का a क्यूब बाई 3, देन एलसीएम लेंगे तो 3a क्यूब में से a क्यूब का तो 2a क्यूब बाई 3, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा ये 2a क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू 16a क्यूब बाई 3 इज आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड प्लेन y प्लस z इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy एंड dz। सबसे बात करेंगे z की लिमिट, तो z की लिमिट कहाँ जा रही है 0 टू, यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4 माइनस y हो जाएगी। हम बात करेंगे y के लिमिट की, तो y हम जानते हैं ये आएगा उधर जाएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जब लिमिट निकालेंगे तब इसको 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 2। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिनिश है। 0 से क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस वाई, देन y की वैल्यू आएगी आपके पास अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से ये जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 2 से 2, ये x की लिमिट होगी, राइट। अब सबसे पहले हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 से 2, देन ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस, क्योंकि अभी इवन ऑड के बारे में हम बोल नहीं सकते यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे y भी आ रहा है एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर चेक करेंगे। तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पे dz हो जाएगा, देन ये आएगा अंडर ऑफ मतलब 4 माइनस वाई dx dy, देन लिमिट पुट करेंगे हम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 से 2, देन y इज इक्वल टू माइनस का अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख देंगे 4 माइनस वाई dx dy। इस स्टूडेंट हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, है ना। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 से 2, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आएगा आपके पास 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, दैन यहाँ पे आपके पास लिमिट आएगी माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये ऑड है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, करके दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। लिमिट पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 से 2, है ना। दैन यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ये अंडर सबसे पहले यहाँ जाएगा, है ना, तो 4 इंटू ये आएगा अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, माइनस सेकेंड लिमिट रखेंगे, ये मैंने फर्स्ट लिमिट रखी, माइनस सेकेंड लिमिट रखेंगे तो ये यहाँ रखेंगे आप, है ना, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 4 अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये यहाँ रखेंगे तो ये चूंकि माइनस है तो स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा आपके पास माइनस का क्या आएगा आपके पास, देखिए ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। पर आप देख रहे हो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, और ये दोनों ऐड हो जाएगी, है ना, इंटू यहाँ पे पीछे dx आएगा, है ना। देन ये आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस 2 से 2, है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और स्टूडेंट ये इवन फंक्शन है ना, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस करके क्या कर सकते हैं हम 0 से 2 कर सकते हैं अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 4 है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, राइट। ना सीधा फार्मूला लगाएंगे हम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा 16, ये आएगा आपके पास x बाई 2 अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से 2, राइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 16, स्टूडेंट यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 बाई 2 2 होता है और साइन इनवर्स 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 इंटू 2, और इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, इसमें 2 से 2 कैंसिल, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 16 पाई आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट मैंने जो यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आपका जो सेकंड पार्ट लिया वो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ डिरिचलेट इंटीग्रल, और इसका लेवल्यूज एक्सटेंशन होता है, उस पर बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास होता है जो ट्रिपल इंटीग्रल पे बेस्ड होता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ स्टूडेंट। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स में होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, जो स्टूडेंट के सिलेबस में एग्जाम में इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैं आपके सामने बताऊंगा। तो ये अभी नेक्स्ट 2 और टॉपिक में आपके सामने इस टॉपिक पे लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट लास्ट में यहाँ पे जो 2 वीडियोस हैं वो मेरे लाइक प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो जाके आप मुझे मेरे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बस लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।